हेलो एवरीवन, खमाखणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। भैरव, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप शहरों से बाहर निकलकर थोड़ा सा गांव की तरफ जाना शुरू कर दें तो ऑलमोस्ट हर गांव के बाहर एक भैरव मंदिर होता है, जिसे हमारे राजस्थान में भैरू मंदिर भी कहते हैं। भैरू कहो, भैरव कहो, भैरव बाबा की स्थापना उस गांव की रक्षा करने के लिए की जाती है। जब भैरव बाबा या भैरव खुश होते हैं तो उस गांव पर किसी भी तरह का संकट आने से रोकते हैं। लेकिन क्या हो कि भैरव अगर खुद नाराज हो जाए फिर उस गांव या उस जगह की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो आपकी भी रूह कपा देगी। ये कहानी है आरव की और उसके भाई की, या फिर ये कहें उसके पूरे खानदान की। आरव के भाई की मौत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य था। बरवान आरव का ही एंसेस्ट्रल विलेज था, लेकिन ये गांव उनकी पीढ़ियां कई सालों पहले छोड़ चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जगहों को छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं छोड़ती। जब आरव का भाई जितेश अपने इस पुराने गांव जा रहा था तो उसे सबने बहुत समझाया था कि अब वहां पर अपना कुछ भी नहीं है, तो वहां जाके क्या करना है। लेकिन जितेश ने अपनी दादी से कई बार गांव में होने वाली एक अजीब घटना के बारे में सुना था, और पता नहीं क्यों उन कहानियों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित था, इतना कि वो उस गांव में जाने को तैयार हो गया। न जाने ऐसा कौन सा अट्रैक्शन फोर्स था जो उस गांव की तरफ जितेश को खींच रहा था। वो गया तो सही, लेकिन कभी लौट कर नहीं आया। और आज आरव जो एक रिसर्च स्कॉलर बन चुका था और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा था, और उसकी रिसर्च थी ग्रामीण भारत की लोक कथाएं और उनके ऐतिहासिक आधार। जब उसे रिसर्च मिली तो उसे मौका मिला अपने खोए भाई की सच्चाई जानने का। बिना किसी को बताए वो पहुंच गया अपने एंसेस्ट्रल विलेज, यानी अपने पुराने गांव, पैतृक गांव में आते ही उसने सबसे पहले घर के बाहर बने कमरे को किराए पर लिया। गांव में आते ही उसने अपनी छानबीन शुरू कर दी, पूछताछ शुरू कर दी लोगों से। उसने भी अपनी दादियों से वही कहानियां सुन रखी थी, और वही गांव के लोग उसे लेकर थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि वो बार बार भैरव मंदिर और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में गांव के लोगों से अक्सर पूछता रहता। पहली रात जब आरव आंगन में बैठा हुआ अपने नोट्स लिख रहा था तो अचानक से बाहर के कुत्तों के भौंकने और फिर चुप हो जाने ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि कुत्ते कुछ अजीब तरीके से एक ही लय में भौंक रहे थे। उसने सोचा कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जानवरों में भी तो मास हिस्टीरिया होता है, और गांव में लोग अंधविश्वासी तो वैसे ही होते हैं, इसलिए कुछ भी मान लेते हैं। लेकिन ऐसी आवाज सुन के उसके दिल के कोने में भी एक अजीब सी बेचैनी हुई। दूसरे दिन सुबह गांव के बुजुर्ग लखन बाबा से मिलने वो गया, जो शायद इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उनकी सफेद दाढ़ी, कांपते हुए हाथ और आंखों में पुरानी घटनाओं की धुंध थी। उसने उन्हें बताया कि किस सिलसिले में वो यहाँ पर आया है। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि वो इसी गांव से ओरिजिनेटेड है, और उसका भाई भी कभी यहाँ पर आया था और उसके बाद वो लापता हो गया। उसने बाबा से भैरव मंदिर के बारे में पूछा, जहां कोई नहीं जाता था। उन बाबा ने उन्हें धीमी आवाज में कहा, बेटा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैरव का नाम यहां मत लेना, और रात में तो वहां जाने का बिल्कुल भी मत सोचना। हमने अपनों को खोया है। ये आरव के लिए एक चेतावनी थी, और उस बुजुर्ग बाबा ने शायद आरव की मनसा भाप ली थी। और वही आरव मुस्कुराया और कहा, बाबा, मैं कोई पूजा पाठ वाला आदमी नहीं, मैं तो बस जानना चाहता हूं कि लोग डरते क्यों हैं। बाबा ने उसकी आंखों में सीधा देखा और कहा, डर कभी बिना वजह नहीं होता बेटा, रात को ये कुत्ते यूं ही नहीं भौंकते हैं। उनकी बात आरव को सोचने पर मजबूर कर गई। फिर बाबा वहां से उठे और अपने पास पड़े संदूक से एक बहुत पुराना अखबार निकाला। उस अखबार पर सन 1980 की डेट थी, पीला पड़ चुका था, बहुत पुराना अखबार था जिसको चूहों ने चारों तरफ से कुतरा हुआ था। लेकिन उसमें एक खबर का शीर्षक साफ साफ दिखाई दे रहा था, बरवान गांव में होने वाली लगातार मौतें और मंदिर से जुड़ी अफवाहें।
और ठीक उसके नीचे लिखा था, 3 नौजवान मंदिर के पास गए और सुबह उनकी लाशें मिली। सबके शरीर पर अजीब खरोंचें थी, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से उन्हें नोचा हो। गांव वालों ने कहा कि उस रात मंदिर के आसपास कुत्ते चीख रहे थे। ये सब देखकर आरव ने उस अखबार की फोटो खींच ली और उसे यह लगा, यही तो मटेरियल है, यही मेरी रिसर्च का असली सबूत बनेगा। इसके बाद उसने उन बाबा से थोड़ी बहुत और बातें की और वहां से निकल पड़ा। उसी रात आरव अपने कमरे के अंदर बैठकर अपनी रिसर्च के ऊपर काम कर रहा था। आज आसमान में बादल घिरे हुए थे और मौसम भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने कमरे में लैंप जलाकर अपना काम कर रहा था और तभी अचानक उसे लगा कि बाहर किसी ने उसके दरवाजे पर हल्का सा धक्का दिया। वो थोड़ा घबराया, लेकिन वो उठकर बाहर गया तो देखा बाहर कोई नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज आई। जब उसने उस आवाज की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक बिल्कुल स्याह काला कुत्ता मंदिर की तरफ मुंह करके रो रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी, जैसे कोई उसकी आंखों में लाल लाइट डाल रहा हो। और वो जो रो रहा था तो रोते टाइम उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। उसे देखकर आरव का दिल धक से रह गया और उसे एकदम से लखन बाबा की बात याद आई, रात को कुत्ते यूं ही नहीं रोते। ये शब्द जैसे उसके दिमाग में घूमने लगा, वो बुरी तरह से घबरा गया और उस रात आरव बड़ी मुश्किल से सोया। उसने खुद को ये लॉजिक दिया कि कुत्ते सेंसिटिव होते हैं, शायद किसी जानवर, किसी आवाज पर ये रिएक्ट कर रहे होंगे। पर वो भीतर से खुद ही मान चुका था कि उस कुत्ते का रात को रोना नॉर्मल नहीं था। लगातार 2 दिन तक उस कुत्ते का ऐसा ही रोना चलता रहा और तीसरे दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। रामकेश नाम का एक लड़का अपने घर के बाहर मृत मिला और उसके शरीर पर गहरी खरोंचों के निशान थे। लोगों ने कहा कि कल रात को कुत्ते रो रहे थे, भैरव ने फिर एक बलि ले ली है, भैरव जाग गया है। ये सब सुनकर आरव बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसने खुद उस रात उस कुत्ते को मंदिर की तरफ मुंह करके रोते हुए देखा था। आरव पूरी की पूरी घटना अपनी रिसर्च नोटबुक के अंदर लिखता गया और हर लाइन लिखते समय उसे ऐसा लग रहा था ये शब्द कागज पर नहीं, उसके दिल पर खुद रहे हो। और गांव वालों की वो बात कि भैरव जाग गया है, वो उसे समझ में नहीं आई थी। उसे अब ये लगने लगा था कि यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है वो सिर्फ कोई कहानी नहीं, कुछ तो है जिसके पीछे एक सच्चाई छिपी हुई है। वो ये सब सोचता रहा। रात को जब वापस से अपने कमरे में काम कर रहा था तो वही कुत्ता उसके दरवाजे के पास आकर बैठ गया, लेकिन इस बार वो कुत्ता रोया नहीं और वो कुत्ता धीरे धीरे उसके कमरे के चारों तरफ घूम रहा था। ये सब होते हुए आरव खिड़की से देख रहा था और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, वो घबराया हुआ था कि तभी अचानक वो कुत्ता उसके खिड़की के सामने आकर रुक गया और वो आरव को ही देख रहा था। आरव ने भी उस कुत्ते की आंखों में गौर से देखा तो अचानक से उसे उसकी आंखों के अंदर किसी का अक्स झलकता हुआ दिखाई दिया। इसके कुछ देर बाद वो कुत्ता वहां से चला गया और फिर दोबारा आरव के कमरे पर नहीं आया। लेकिन आरव पूरी रात उस कुत्ते के इस अजीब से बिहेवियर को देखकर परेशान हो रहा था। अब जब सुबह आरव उठा तो फिर से उन्हीं बुजुर्ग लखन बाबा के पास पहुंचा और उनसे उसने कई सवाल पूछे। फिर उन बाबा ने बताया कि बेटा, कुत्ते जो होते हैं ना, वो भैरव के सिपाही होते हैं। जब वो रोते हैं तो ये समझो कि भैरव पास खड़ा है और जो आदमी उस वक्त बाहर होगा वो उसकी आत्मा को छीन लेगा। ये सिर्फ कुत्ते नहीं, भैरव के प्रहरी हैं और ये उसके शिकार को ढूंढते हैं उसके आदेश पर। ये सुनते ही आरव की आत्मा सिहर गई, उसके होंठ कांप रहे थे कि रात को जो कुछ हुआ वो सब सामने घूमने लगा। उस शाम आरव बाबा के यहाँ से निकलकर लौट रहा था, तभी फिर से वही काला कुत्ता उसे सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थी और वो बिना पलक झपकाए आरव की तरफ ही देख रहा था। आप सबने कई बार कुत्ते को घूरते हुए देखा होगा। जब वो किसी को घूरता है तो उसकी आंख एक बार भी नहीं झपकती है। उसको देखकर आरव के पैर थम गए और वो थोड़ा सा रास्ता निकालकर साइड होकर चलने लगा। जैसे ही वो चलने लगा वो कुत्ता भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। अब आरव के दिमाग पे उन बाबा के कहे हुए शब्द घूम रहे थे
कि कुत्ते भैरव के प्रहरी होते हैं और उनसे वो अपना शिकार ढूंढता है। बड़ी चालाकी से मौका देखकर एकदम से आरव उस कुत्ते से ध्यान हटाते हुए अपने कमरे के अंदर पहुंच गया और कमरे के अंदर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद कर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अपने बिस्तर पर लेटा लेटा वही सोच रहा था कि आखिर वो कुत्ता उसका इस तरह से पीछा क्यों कर रहा था। करीब 15-20 मिनट तक उन्हें बिस्तर पे पड़ा रहा और फिर उसके बाद चुपचाप उठकर उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो आसपास वो कुत्ता कहीं पर भी नहीं था। थोड़ा रिलैक्स हुआ, उसके उसने खाना वाना खाया, अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। वो भी थोड़ी देर सोया ही था, फिर एकदम से उसकी आंख खुलती है कुत्तों के रोने की आवाज से। उस आवाज से साफ साफ लग रहा था कि बहुत सारे कुत्ते उस कमरे के बाहर इकट्ठे हो गए हैं और सब के सब मिलकर एक साथ रो रहे हैं। करीबन 10-15 मिनट तक ये आवाज आई और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि हवा मानो रुक सी गई है। वो अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा लेटा लेटा छत की तरफ घूर रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट चल रही थी, जैसे कोई उसके धड़कनों को गिन रहा हो। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा गांव जागा। नींद उसे भी आ गई थी, लेकिन रात की जो घटना थी वो उसके मन से उतर नहीं रही थी। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा उसके घर के दरवाजे के बाहर मिट्टी पर अभी भी पंजों के निशान पड़े हुए थे। और अब झुककर देखने लगा, उनमें से एक जो पंजे का निशान था वो जरूरत से भी, मतलब किसी नॉर्मल कुत्ते से भी ज्यादा बड़ा था। वो सब देख ही रहा था कि जब उसके घर के पास में रहने वाले एक और बुजुर्ग रामचरण बाबा अपने दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने आरव की तरफ देखा और देखकर कहा, बेटा तूने सुना कल रात को? आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। बाबा ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये गांव यूं ही भैरव का नाम नहीं लेता। रात को जब कुत्ते रोते हैं इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई बात होने वाली है। उनकी बात सुनकर आरव ने थोड़े अलग से एक्सप्रेशन दिए। वो उनकी बात को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। अब आरव को इतना समझ में आ गया था कि यहां पर जो भी कुछ चल रहा है वो सब उस मंदिर से रिलेटेड है। उसने डिसाइड किया कि आज शाम को वो उस मंदिर को देखने जाएगा। करीबन 4 बजे के आसपास उस मंदिर को देखने निकल पड़ा। वो मंदिर गांव से बाहर एक ऊंचे टीले पर था, जिसकी सीढ़ियां टूटी हुई और किनारों पर जंगली झाड़ियां उगी हुई थी, जैसे मानो बरसों से कोई उस मंदिर पर गया ही ना हो। और उस मंदिर की दीवारों पर जो चूना था वो उखड़ चुका था। लेकिन जैसे ही आरव उस मंदिर के अंदर गया, हवा का एक अजीब सा दबाव उसे महसूस हुआ, जैसे हवा अचानक से भारी हो गई हो। तो देखा कि मंदिर के सामने एक चौकड़ी बनी हुई थी और उस चौकड़ी के ऊपर कुत्तों की मूर्तियां बनी हुई थी। उन कुत्तों का खुला हुआ मुंह, नुकीले दांत और जिन पत्थरों से वो बने हुए थे उनके ऊपर काई जम चुकी थी। वो पूरे मंदिर को देख ही रहा था कि तभी वहां पर अचानक से उसे एक पुजारी बाबा मिले, सफेद धोती में, कमजोर सा शरीर, एक बुजुर्ग पुजारी। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, तुम तो वो शहर वाले लड़के हो ना? तो आरव ने अपना सिर हिलाया, जी हाँ। पुजारी बोले, ये मंदिर भैरव बाबा का है। कहते हैं कि कुत्ते गांव की रक्षा करते हैं। जब भी कोई अनहोनी होने वाली होती है, ये कुत्ते रो रो कर गांव वालों को सतर्क करते हैं, लेकिन कई बार गांव वाले उनकी आवाज को पहचान नहीं पाते हैं और उनके भौंकने को अनसुना कर देते हैं। लेकिन तुम उन कुत्तों के रोने को अनसुना मत करना। इतना कहकर वो पुजारी जी वहां से निकल गए। उसके ठीक 2 दिन के बाद गांव में हलचल मच गई। पास वाला टोला यानी गांव की एक औरत अचानक गायब हो गई थी और सुबह उसका दरवाजा खुला मिला। उसके घर का चूल्हा आधा जला हुआ पड़ा था, लेकिन वो औरत कहीं पर भी नहीं थी। और हर घटना के बाद उसके घर के बाहर भी, जैसा हर घटना के बाद होता था वैसे ही उसके घर के बाहर भी मिट्टी पर वही पंजों के निशान बने हुए थे। ये देखकर गांव वाले आपस में फिर से फुसफाने लगे, इसे भी भैरव ने बुला लिया। ये शब्द जैसे किसी के मुंह से निकलते थे तो हर कोई सहम जाता था। कोई भी इस पॉइंट पर, इस विषय पर खुलकर बात ही नहीं करना चाहता था और सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था।
उन सबको देखकर, उनकी बातें सुनकर आरव भी सोच में पड़ गया था, यार ये वाकई में सब गांव वालों का अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है, या कोई ऐसा इंसान है जो डर की आड़ में अपनी मनमानी साजिश रच रहा है। कोई पालतू जानवर, कोई ऐसा जानवर किसी ने पाल रखा हो जिसके बड़े बड़े पंजे हों, और उससे इस गांव के अंदर वो कुछ ऐसा गलत काम कर रहा है कि उसने गांव वालों को डरा के रख रखा है, और गांव वाले अपने अंधविश्वास के चलते इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। दिन भर आरव ने अपने लेवल पर खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थक हार कर वो शाम को अपने घर पर पहुंचा, खाना वाना खाया और लेटा, और जैसे ही वो अपने बिस्तर पर सोया उसकी आंख लगी, अचानक से फिर से उसे कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। उसके घर के बाहर कुत्ते जमा होकर एक साथ बहुत ही दबी हुई आवाज में गुर्राने लगे थे। उनमें से कोई भी कुत्ता भौंक नहीं रहा था, सबके सब चुपचाप बैठे हुए थे और इस तरह से वो सबके सब घुर्रा रहे थे। और जो सबसे अजीब बात थी, सारे के सारे आरव के कमरे की तरफ देख रहे थे। कुत्तों की हरकत देखकर आप खुद सोचो, आप अपने कमरे के, जो आपके कमरे की विंडो है उसके ऊपर खड़े हो, वहां से बाहर दिख रहा है 15-20 कुत्ते एक साथ लाइन में बैठे हुए हैं और वो आपकी तरफ देखकर गुर्रा रहे हैं। ये देखकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उससे लगा जैसे किसी के आदेश पर ये कुत्ते सारा काम कर रहे हैं, जैसे उन कुत्तों का मालिक कहीं दूर बैठकर ये सब देख रहा है। आरव अब इन चीज थोड़ा मजबूत हो चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो इस राज का पता जरूर लगाएगा। अगले दिन उसने गांव के बाहर एक तालाब था, उस ओर जाने का मन बनाया। इसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां पर रात को कुत्तों को छाया सबसे पहले दिखती है। वो दिन भर गांव वालों से पूछता रहा, लेकिन हमेशा की तरह कोई भी गांव वाला इस बारे में खुलकर बात नहीं करता था। लेकिन हाँ, हर किसी के मुंह से एक ही बात बार बार सुनने को मिलती थी कि जो भी कुत्तों की आवाज को नजरअंदाज करता है उसका हाल बुरा होता है। और उस रात आरव अकेला ही गांव की पगडंडी से अपने कमरे की तरफ लौट रहा था। चांद पूरा था, आसमान बिल्कुल साफ था और वातावरण बिल्कुल चुप था कि तभी अचानक से आरव के पीछे से एक आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो 4 कुत्ते चुपचाप आरव का पीछा कर रहे थे। ना वो भौंक रहे थे, ना वो दौड़ रहे थे, बस धीमे धीमे आरव के कदमों से कदम मिलाकर वो चले जा रहे थे, जैसे चुपचाप किसी कहने पर वो उसका पीछा कर रहे हो। जब उसने इन कुत्तों को अपने पीछे आते हुए देखा तो वो तेज तेज चलने लगा, और जितना तेज वो चलने लगा उतना ही तेज कुत्ते भी उसके साथ साथ चलने लगे। वो रुकता तो सारे कुत्ते रुक जाते, वो धीरे चलता तो वो धीरे चलते, वो तेज चलता तो वो कुत्ते भी तेज चलते। वो बुरी तरह घबरा गया और उसके माथे पर पसीना आ गया, और थोड़ी हिम्मत करके उसने थोड़ा जल्दी चलना शुरू किया कि तभी वो चारों के चारों कुत्ते उससे आगे निकल गए और उसके आगे जाकर वो बीच रास्ते में बैठ गए और उसको घूरना शुरू कर दिया, सीधे उसकी आंखों में। और वो बुरी तरह घबरा गया, और थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो कुत्ते बार बार कभी आरव को देखते और कभी मंदिर की तरफ देखते, जैसे वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हो कि तुम्हें ये मंदिर बुला रहा है। वो हिम्मत करके एक कदम पीछे हटा, मगर जैसे वो पीछे हटा चारों कुत्तों ने एक साथ हूक भरी। आरव अपनी जगह पर वैसे के वैसे खड़ा हो गया। आज आरव को पहली बार ये यकीन हो गया था कि ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये किसी अदृश्य शक्ति के आदेश पर चल रहे प्रहरी हैं। उन पंडित जी की बातें उसके दिमाग में घूमने लग गई थी। उसकी सांसें तेज होकर पैरों के अंदर उसके सिहरन दौड़ गई थी, और वही सामने वो जो कुत्ते बैठे थे उनकी आंखें बिल्कुल टकटकी लगाए आरव को ही देख रही हो, जैसे उनको किसी ने आदेश दे दिया हो कि अब पीछे नहीं हटना है। इधर आरव भी अपने आप को थोड़ा मजबूत करता है और बोलता है कि अब उस सवाल का सामना करना ही है जिसे वो महीनों से ढूंढ रहा है। धीरे धीरे संभलकर वो बोला कि अगर सच यही है तो मुझे जानना होगा। वो चारों कुत्ते एकदम से उठे, बिना आवाज किए वो मंदिर की तरफ चलने लगे, और उस रात वहां से मुड़कर भागने की जगह आरव ने डिसाइड किया कि उसे हिम्मत दिखाकर उन कुत्तों के पीछे पीछे चलना होगा। उसने उन कुत्तों की दिशा में चलना शुरू किया। पता नहीं क्या ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। बिल्कुल सुनसान रास्ता था, और जैसे वो मंदिर के पास पहुंचता जा रहा था
हवा में एक अजीब सा भारीपन बढ़ता जा रहा था, जिसे मानो जंगल की हर डाल, हर पत्ता उसकी इस हरकत पर निगाह रख रहा हो। बड़ी हिम्मत के साथ कुछ देर चलने के बाद आरव अब उस पुराने मंदिर के सामने खड़ा था। वही टूटी हुई सीढ़ियां और अंधेरे में डूबी हुई दीवारें, लेकिन आज का माहौल उस शाम के माहौल से बिल्कुल अलग था। आज उसे लग रहा था कि ये मंदिर खाली नहीं है। आरव को ये साफ साफ महसूस हो रहा था कि अंदर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो न जाने कब से उसके कदमों का इंतजार कर रही थी। वो चारों के चारों कुत्ते उस मंदिर की चौकड़ी पर जाकर बैठ गए, जैसे वो मूर्तियां लगी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह। आरव भी अपनी तिरछी निगाहों से उन कुत्तों की तरफ देख रहा था। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। आरव का गला डर से सूख रहा था, मगर उसने तय कर लिया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटेगा और इस रहस्य का वो पता करके रहेगा। एक दृढ़ता के साथ उसने मंदिर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए, और जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह के सामने कदम रखा, तो उसे उस फर्श पर कुछ पुराने कागज बिखरे हुए दिखे। उसने झुककर उन कागजों को एक दो कागज उठाए, तो उस पे कुछ लिखा हुआ था, साधना अधूरी है। अधूरी साधना की परछाई इस गांव पर बोझ बनेगी जब तक कि उसे पूरा न किया जाए, और अधूरा साधक मुक्ति नहीं पाएगा। उसके वाहन संकेत देंगे और उसके वंशज उत्तर देंगे। उन पंक्तियों को पढ़कर आरव के दिल की धड़कन रुक सी गई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज के कनेक्शन से निकली, और तभी अचानक उसके कानों में बहुत हल्की सी एक आवाज आई, जैसे कोई धीमे से उसका नाम पुकार रहा हो। आरव उसने चारों तरफ देखा। उसे लगा ये उसके मन का वहम था। वो कुछ और समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये आवाज जानी पहचानी थी। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी दिखाई नहीं रहा था। उसने अपनी एक जगह पर मंदिर के सामने एक दीवार पर आंखें गड़ाई। उसे लगा कि शायद कोई आकृति है, बट कुछ भी नहीं था। सिर्फ हवा में गूंजता एक और स्वर, मुक्त कर। ये आवाज शायद आरव के डर के कारण उसके अंदर से आ रही थी, लेकिन अब उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी, पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी थी। और तभी उसे अपने भाई का चेहरा याद आया, क्योंकि आवाज किसी और की नहीं, उसके अपने भाई की थी। वो हादसा जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया था, और वो दृश्य अपने आप ही आरव के दिमाग में पनपने लग गए थे, जिसे मानो कोई उसके दिमाग के साथ खेल रहा हो। कोई ये चाहता हो कि ये सारा एहसास उसे वापस से हो। उसे ऐसा लगने लगा कि ये गांव, ये मंदिर, उसका भाई, तीनों एक ही रहस्य की कड़ी है। अब एकदम से उसने अपनी योजना बदली, और उसने उस मंदिर से अपने पैर पीछे खींच लिए, और वो अपने घर की तरफ लौट आया। जब वो वापस लौटा तो उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था। वो चुपचाप आया और अपने कमरे के अंदर सो गया, जैसे आज उसे उसे कोई चाबी मिली हो, कुछ एहसास, कुछ नॉलेज उसको मिली हो। वो बिल्कुल शांत था, उसे किसी तरह का डर नहीं लग रहा था। आकर वो सो गया, और जैसे वो सुबह उठा, सीधा वो उन पुजारी जी के पास गया जिनसे वो मंदिर में मिला था। उसने उनको सारी बात बताई कि कैसे कल रात को मंदिर पे गया, कैसे उसे अपने भाई की आवाज आई। उसने ये भी बताया कि कैसे उसका भाई गायब हुआ था। उसकी बात सुनकर पुजारी जी की आंखें चमकी, और उन पुजारी जी ने गहरी सांस लेकर कहा, ये नियति है बेटा। तुम्हारे किसी पूर्वज ने कभी भैरव साधना की थी, लेकिन किसी कारणवश वो साधना अधूरी रह गई, और वो अधूरी साधना जाने कब से परछाई बनकर इस पूरे गांव पर मंडरा रही है। और शायद इसीलिए तुम्हारी पूरी की पूरी पीढ़ियां समाप्त हो गई, क्योंकि जब तक ये साधना पूरी नहीं होगी, परछाई यही रहेगी, अतृप्त रहेगी, फंसी हुई। और जब तक तुम्हारे वंश में से कोई इस साधना को पूरा नहीं करेगा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। उस परछाई को, उस सेवक को मुक्ति चाहिए। वो एक पाश में, एक जाल में बंध चुका है, और शायद इसीलिए तुम्हारे भाई को भी यहां बुलाया गया था, और तुम्हारे भाई ने
साधना अधूरी छोड़ दी थी। कुत्ते इसलिए इशारा करते हैं क्योंकि वह भैरव के वाहन हैं और जब तक साधना पूरी ना हो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जैसे आरव ने सच्चाई सुनी इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब यह था कि आरव का परिवार ही उस साधक का वंशज था और पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के सदस्य में से ही कोई उस साधना को पूरी करने का प्रयत्न कर रहा था। झट से आरव ने घबराकर उन पंडित जी से पूछा, तो क्या मैं इसे खत्म करूं? और फिर पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, तुझे भी प्रयास करना होगा। उस साधना को पूरा कर। उस बरगद के नीचे जहां वो साधना अधूरी छोड़ी गई थी वहीं जाकर वही मंत्र, वही विधि, बस फर्क इतना है कि तुझे इसे अंत तक निभाना होगा। अपनी अंतरात्मा को केंद्रित करके पूरे चेतन मन और अवचेतन मन को एकाग्र करके तुझे ये साधना पूरी करनी होगी। ये ध्यान रखना, जरा भी चूक हुई या तुम भटके तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे वंशजों के साथ हुआ। उनकी बात सुनकर आरव ने अपना सिर झुका लिया। वो ये जान चुका था कि उसे ही ये सब करना है, ये उसका कर्तव्य है और शायद उसके भाई और उसके बाकी वंशजों की आत्मा को भी मुक्ति तभी मिलेगी जब वो इस साधना को पूरा कर ले। एक अजीब सी ताकत, हिम्मत, एक ज्ञान आरव के अंदर उस मंदिर के अंदर जाने से आ गया था और वो बार बार उसे पुश कर रहा था कि कैसे भी करके उसे इस विधि को, इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगले कुछ दिनों तक आरव ने उन पंडित जी के साथ रहकर और गांव के अंदर रहकर अलग जगह से ये पता किया कि कैसे इस साधना को वो पूरा कर सकता है। उन पंडित जी ने उसको कुछ विधियां सिखाई ध्यान लगाने की और अपने मन को एकाग्र करने की। और जब रात में बैठकर वो ये ध्यान किया करता था तो धीरे धीरे पता नहीं कैसे अपने आप उसके सामने, उसके दिमाग में वो विधि आने लगी, जैसे कोई थी, कोई शक्ति जो उसे वो विधियां सिखा रही थी। शायद ये चमत्कार था पीढ़ियों से चली आ रही साधना का, उस साधना का जो कभी पूर्ण नहीं हुई। और शायद आरव का अपने इस गांव आने का कारण भी यही था, उसके वंशज उसे खींच कर लाए थे कि वो उन्हें मुक्ति दिला दे। पुजारी ने आरव को सावधान करते हुए कहा, बेटा, साधना वक्त करते वक्त दीपक बुझना नहीं चाहिए। कुत्तों का शोर बढ़ेगा मगर डरना नहीं। तुम्हारे पितरों और परिवार वालों की आत्मा तुम्हारी सहायता करेगी और अंतिम क्षण में एक परछाई प्रकट होगी, तभी मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे अंतर मन में दिखेगी। जो भी कुछ हो तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा होगा तुम्हारे अंतर मन में हो रहा होगा, बाहर सब कुछ सामान्य होगा। पुजारी की हर बात आरव के जहन में गहरी उतर गई थी। उन्होंने उसे सारी विधि अच्छे से समझाई। उन्होंने बताया कि साधना से पहले तुम्हें अपने पितरों का आह्वान करना है, उनका ज्ञान खुद तुम्हारे अंदर उतर जाएगा। उसने सब कुछ ठीक से सीखा और फिर उस रात उसने सब कुछ अपने उस डायरी में लिखा जो उसकी रिसर्च डायरी थी, कि मुझे अब यकीन हो गया है कि इतिहास और अंधविश्वास के बीच की जो रेखा है वो बहुत पतली है। मैं ये कदम सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं बल्कि इस गांव के लिए भी उठा रहा हूं, जो आज तक शायद मेरे परिवार की वजह से इन सब चीजों को भुगत रहा है। और फिर रात को आरव अकेला उस बरगद के नीचे पहुंचा, वही जगह जिसके बारे में उन पुजारी जी ने उसे बताया था। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर फैली हुई थी और उसकी नीचे मिट्टी में अब भी एक अलग अगरबत्ती और तेल की गंध थी, जैसे मानो अभी तक यहां पर कोई पूजा कर रहा हो। पंडित जी के कहे अनुसार आरव ने वो दीपक जलाया, उसे चारों तरफ से कवर किया ताकि हवा से वो दीपक बुझे ना, और उसने मंत्र पढ़ना शुरू किए। जैसे जैसे मंत्र पढ़ने लगे, वो मंत्र पूरे करने लगा, अचानक से पूरे गांव में कुत्तों की डरावनी आवाज घूमने लगी। ढलती रात के साथ घने सन्नाटों में भी वो आवाज साफ साफ दिखाई दे रही थी। पहले एक दो कुत्ते, फिर चार पांच, फिर दर्जनों कुत्तों के एक साथ रोने की आवाज, जैसे गांव के सारे कुत्ते जाग गए हो। इतनी गहरी, इतनी लंबी आवाज कि उसको सुनकर आरव का दिल कांप गया। लेकिन उसने खुद को संभाला और मन ही मन बुदबुदाया, डरना नहीं है,
यही मेरी अंतिम कसौटी है। और हिम्मत रखते हुए उसने मंत्र तेज तेज आवाज के अंदर पढ़ना जारी रखे, ताकि उसके मन का डर बाहर निकलता रहे। आरव की आंखें पूरी तरह बंद थी कि तभी अचानक दीपक तेज लौ से जल उठा और एकदम से हवा का एक झोंका आया, पर लौ बुझी नहीं। और उस रोशनी में आरव ने देखा पेड़ की छाया से धुआं उठ रहा है। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे बंद आंखों से उसको सब कुछ दिख रहा था। उसकी अंतर्दृष्टि में सब कुछ साफ साफ चल रहा था, जैसे हम सोने के बाद सपना देखते हैं। वो जागते हुए सब कुछ देख रहा था। उस धुएं में एक धुंधली परछाई थी, किसी इंसान की। आरव की आंखों से एकदम से आंसू निकल आए, क्योंकि वो परछाई उसके भाई की थी। उसने अपनी आंखें बंद भी रखी। ये सब सपने की तरह था, लेकिन आरव उस वक्त किसी तरह अपने चेतन मन और अवचेतन मन को एक सीमा पर ला चुका था। उनको वो एक कर चुका था और इंसानी सीमा से ऊपर उठ चुका था। उस परछाई में जो अपने भाई का चेहरा दिख रहा था, उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी उसके अंतर मन में से एक और आवाज आई, मुक्त कर। और इसके बाद आरव ने वो अंतिम मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही दीपक की लौ अचानक से और तेज चमकी और एकदम से धुआं पूरे आसमान में घुल गया। आंसू उसके गालों से लगातार बह रहे थे और उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों से दबा हुआ बोझ हल्का हो गया और एकदम से बैठे बैठे आरव बेहोश हो गया। उसे होश सुबह आया जब पुजारी जी वहां पहुंचे। उन्होंने आते ही आरव को जगाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और खुश होते हुए बोले, बेटा तूने अधूरी साधना को पूरा कर दिया है। परछाई मुक्त हो चुकी है। तेरे भाई तेरे पूर्वजों की आत्मा अब शांति में है। और सबसे बड़ी बात, ये गांव उस परछाई से मुक्त हो चुका है। आरव चुपचाप सब सुनता रहा, क्योंकि उससे पता था कि जो हुआ है वो जो करने आया था वो काम हो चुका है। रात को ही उसे अपने ऊपर से वो बोझ हटता हुआ दिखा था। पुजारी जी उसे अपने साथ लेकर गए मंदिर पे। वहां जाकर उन्होंने उससे पूजा करवाई। और अब ये मंदिर वो मंदिर नहीं रहा जिससे पूरे गांव वाले डरते थे। उन पुजारी जी ने आरव को ले जाकर गांव में सबको बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अब गांव में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मंदिर अब पूरी तरह से सुरक्षित है। वो मंदिर जो आज तक गांव वालों की बलि लेता रहा था, वो मंदिर अब गांव वालों की रक्षा करेगा। खैर, गांव वालों का जो डर था वो कई सालों पुराना डर था, लेकिन धीरे धीरे गांव वाले समझ गए कि जो पुजारी जी कह रहे थे वो सही है। उस दिन के बाद से गांव में किसी की भी गुमशुदगी नहीं, कोई भी गायब नहीं हुआ। कुत्तों का वो जो अजीब बिहेवियर था वो रुक गया। रात को अब इस गांव में कुत्ते रोते नहीं थे और कई सालों के बाद गांव के लोगों के चेहरों पर सुकून आया था। गांव में कई दिनों रहने के बाद अब आरव ने गांव छोड़ने का मन बना लिया। वो आया तो था अपने भाई के बारे में पता करने, अपनी रिसर्च को पूरा करने, लेकिन वो अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक अपने साथ लेकर जा रहा था। गांव वालों से विदा लेकर जिस दिन वो निकला, तो गांव की सरहद खत्म होते ही सड़क पर वही काला कुत्ता उसका रास्ता रोके खड़ा था, जैसे मानो अब भी कुछ बाकी है। आरव एक पल रुका, उसने उस कुत्ते की आंखों में देखा और सोचा, क्या फिर से वही इशारा? लेकिन इस बार कुत्ते ने बस उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप उसके रास्ते से हट गया। ये देखकर आरव ने एक हल्की सी मुस्कान दी, उसका दिल शांत हुआ और उसके बाद वो गांव से बाहर निकल गया। और यहीं पे खत्म हुई भैरव की उस परछाई की कहानी। तो ये थी कहानी आरव के पैतृक गांव की, जहां पर कई सालों तक अधूरी साधना की वजह से एक परछाई अटकी रही और उस परछाई ने इस गांव के अंदर तांडव मचा रखा था। और ये परछाई सिर्फ और सिर्फ तब मुक्त होती जब उस साधक की वंशज, उस साधक की पीढ़ी का कोई इंसान उस साधना को पूरी करता। आरव को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके भाई की गुमशुदगी और उसकी क्यूरियोसिटी उसे वापस अपने गांव खींच कर लाई। या फिर शायद ये उसकी नियति थी, वो डेस्टिन था इस गांव को उस परछाई से छुटकारा दिलाने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में किसी की अधूरी साधना से कोई परछाई, वो भी जिसको आप भैरव बोलते हैं,
उनकी परछाई या उनके सेवक की परछाई ऐसे किसी जगह पर बन सकती है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।